ये कथा है नहुष पुत्र ययाति के स्वर्ग लोक से पतन की। नारद जी कहते हैं, ययाति अपने सिंहासन से गिरकर उस स्वर्गीय स्थान से भी विचलित हो गए। उनका हृदय कांप सा उठा और शोकाग्नि उन्हें दग्ध कर रही थी। उन्होंने जो दिव्य कुसुमों की माला पहन रखी थी वह मुरझा सी गई। उनकी ज्ञान शक्ति मानो लुप्त हो गई थी। उन्हें चक्कर आने लगे। उनके सारे अंग शिथिल हो गए थे और वस्त्र एवं आभूषण भी खिसक खिसक कर गिरने लगे थे। वे अंधकार से आवृत होने के कारण स्वयं स्वर्गवासियों को नहीं दिखाई देते थे, परंतु वे उन्हें बार बार देखते और कभी नहीं देख पाते थे। पृथ्वी पर गिरने से पहले शून्य से होकर शून्य हृदय से राजा यह चिंता करने लगे कि मैंने अपने मन से किस धर्म दूषक अशुभ वस्तु का चिंतन किया है, जिसके कारण मुझे अपने स्थान से भ्रष्ट होना पड़ा है। स्वर्ग के राजर्षि, सिद्ध और अप्सरा सभी ने स्वर्ग से भ्रष्ट हो अवलंब शून्य हुए राजा ययाति को देखा। राजन, इतने में पुण्य रहित पुरुषों को स्वर्ग से नीचे गिराने वाला कोई पुरुष देवराज की आज्ञा से वहां आकर ययाति से इस प्रकार बोला, राजपुत्र, तुम अत्यंत मदमत्त हो और कोई भी ऐसा महान पुरुष यहाँ नहीं है जिसका तुम तिरस्कार न करते हो। इस मान के कारण ही तुम अपने स्थान से गिर रहे हो। अब तुम्हें यहाँ रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता, अतः जाओ नीचे गिरो। जब उसने ऐसा कहा तब नहुष पुत्र ययाति 3 बार ऐसा कहकर नीचे जाने लगे कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं। जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ ययाति गिरते समय अपनी गति के विषय में चिंता कर रहे थे। इसी समय उन्होंने नैमिषारण्य में 4 श्रेष्ठ राजाओं को देखा और उन्हीं के बीच में गिरने लगे। वहां प्रतर्दन, वसुमना, औशिनर, शिबी तथा अष्टक ये 4 नरेश वाजपेयी यज्ञ के द्वारा देवेश्वर श्री हरि को तृप्त कर रहे थे। उनके यज्ञ का धूम मानो स्वर्ग का द्वार बनकर उपस्थित हुआ था। ययाति उसी को सूंघते हुए पृथ्वी की ओर गिर रहे थे। भूतल से स्वर्ग तक धूममयी नदी सी प्रवाहित हो रही थी, मानो आकाश गंगा भूमि पर जा रही हो। भूनरेश ययाति उसी धूम लेखा का अवलंबन करके लोकपालों के समान तेजस्वी तथा अवभृत स्नान से पवित्र अपने 4 संबंधियों के बीच में गिरे। वे 4 श्रेष्ठ राजा उन 4 विशाल अग्नियों के समान तेजस्वी हो रहे थे जो भविष्य की आहुति पाकर प्रज्वलित हो रहे हों। राजर्षि ययाति अपना पुण्य क्षीण होने पर उन्हीं के मध्य भाग में गिरे। अपनी दिव्य कांति से उद्भासित होने वाले उन महाराज से सभी भूपालों ने पूछा, आप कौन हैं, किसके भाई बंधु हैं तथा किस देश और नगर में आपका निवास स्थान है? आप यक्ष हैं अथवा देवता, गंधर्व हैं अथवा राक्षस? आप स्वरूप मनुष्य जैसा तो नहीं है। बताइए, आप कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं? तब ययाति ने कहा, मैं राजर्षि ययाति हूँ। अपना पुण्य क्षीण होने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गया हूँ। गिरते समय मेरे मन में यह चिंतन चल रहा था कि मैं सत्पुरुषों के बीच में गिरूं, अतः आप लोगों के बीच में आ पड़ा हूँ। तदंतर उन राजाओं ने कहा, हे पुरुष शिरोमणि, आपका यह मनोरथ सफल हो। हम सब लोगों के यज्ञों का फल और धर्म ग्रहण करें। इस पर ययाति ने कहा, प्रतिग्रह ही जिसका धन है वह ब्राह्मण मैं नहीं हूँ। मैं तो क्षत्रिय हूँ, अतः मेरी बुद्धि पराये पुण्य
ग्रहण करने के लिए उद्यत नहीं है। इस पर नारद जी कहते हैं, इसी समय उन राजाओं ने अपनी माता माधवी को देखा, जो मृगों की भांति उन्हीं के साथ विचरती हुई क्रमशः वहां आ पहुंची थी। उन्हें प्रणाम करके राजाओं ने पूछा, हे तपोधनी, यहाँ आपके पधारने का क्या प्रयोजन है? हम आपकी किस आज्ञा का पालन करें? हम सभी आपके पुत्र हैं, अतः हमें आप योग्य सेवा के लिए आज्ञा प्रदान करें। उनकी ये बातें सुनकर माधवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने पिता ययाति के पास गई और उसने उन्हें प्रणाम किया। तदंतर तपस्विनी माधवी ने उन पुत्रों के सिर पर हाथ रखकर अपने पिता से कहा, राजेंद्र, ये सभी आपके दो हित्र और मेरे पुत्र हैं, पराये नहीं हैं। ये आपको तार देंगे। दो हित्रों के द्वारा मातामह का यह उद्धार पुरातन वेद शास्त्र में स्पष्ट देखा गया है। राजन, मैं आपकी पुत्री माधवी हूँ और इस तपोवन में मृगों के समान जीवनचर्या बनाकर विचरती हूँ। हे पृथ्वीनाथ, मैंने भी महान धर्म का संचय किया है, उसका आधा भाग आप ग्रहण करें। राजन, सब मनुष्य अपनी संतानों के किए हुए सत्कर्मों के फल के भागी होते हैं, इसीलिए वे दो हित्रों की इच्छा करते हैं, जैसे आपने भी की थी। उन सभी राजाओं ने अपनी माता के चरण में मस्तक रखकर प्रणाम किया और स्वर्ग भ्रष्ट नाना को भी नमस्कार करके अपने उच्च, अनुपम और स्नेहपूर्ण स्वर से पृथ्वी लोक को प्रतिध्वनित करते हुए उन्हें तारने के उद्देश्य से उनसे कुछ कहने का विचार किया। इसी बीच में उस वन से गालव मुनि भी वहां आ पहुँचे तथा राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, आप मेरी तपस्या का 8वां भाग लेकर उसके बल से स्वर्ग लोक में पहुँच जाएं। इसके पश्चात ययाति का पुनः स्वर्गारोहण होता है। सत्संग के पश्चात, पुण्य दान के पश्चात महाराज ययाति पुनः स्वर्ग में चले जाते हैं।